बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके पर। हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, ये आपको पता चल चुका होगा। हमने अपने चैनल का नाम स्टडी विद एसके कर दिया है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की रहने वाली है। क्लास दूसरी है ये। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने एक पिछली क्लास दे चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा देरी न करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं, थोड़ा पिछली क्लास का जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। तो हमने पिछली क्लास में आपको सिखाया था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो वो याद ही करनी थी। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने का तरीका भी बताया था। और एक चीज और बताई थी हमने आपको पिछली क्लास में, विपरीत क्रम, जो अल्फाबेट थे उनका विपरीत क्रम भी आपको सिखाया था। तो आज हमने आपको प्लेस वैल्यू पिछली क्लास में सिखाई। आज की क्लास में हम बात करेंगे विपरीत, जो विपरीत अल्फाबेट होता है उसको कैसे निकालें, कैसे उसकी क्या ट्रिक होती है निकालने की, तो उसी पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको पहले विपरीत लिख के दिखा देते हैं। ए का विपरीत जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, सॉरी आई का एस होता है, आई का आर होता है, जे का के होता है, सॉरी जे का के नहीं होता है, क्यू होता है। यहाँ पे के का पी होता है, एल का ओ होता है, एम का एन होता है। तो ये विपरीत, इनके विपरीत थे अल्फाबेट के, ये विपरीत थे। हमने आपको पिछली क्लास में ये बताए थे, इनको लिखने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक भी बताई थी आपको कैसे याद करने हैं। ए जेड का आज से, बी वाई का बॉय से, सी एक्स का सिक्स से, डी डब्ल्यू का दूध वाला, आज बॉय सिक्स दूध वाला, एम फ्यू एम निकला, जीटी रोड पर गया, हाई स्कूल करने के लिए गया, इंडियन रेलवे में बैठा, जेब कतरा मिला, जेब कतरे को काले पानी की सजा हो गई, लो मन से लो। तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से ना याद करना सिखाया था। तो आज की वीडियो में हमने आपको पिछला रिवीजन कराया थोड़ा। अब आगे चलते हैं। आपको अगर ये नहीं याद होते हैं तो आपको कैसे निकालना है विपरीत क्रम, अगर ये याद नहीं होते हैं तो आगे विपरीत क्रम कैसे निकालें, तो उसी चीज पर आज डिस्कस करते हैं कैसे निकालना है विपरीत क्रम। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें पूछ लेता है ए का, पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, 27 माइनस दी गई संख्या की प्लेस वैल्यू बराबर विपरीत क्रम। विपरीत अल्फाबेट निकल आता है उससे। तो ये फॉर्मूला है इसका। अब आपको बताते हैं इस फॉर्मूले को कैसे लागू करना है। तो उसके लिए जैसे आपसे पूछ लेता है, पहले तो हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, जैसे आपसे पूछ लेता है उसके लिए आपको लेकिन प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू तो हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप प्लेस वैल्यू को तो एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। इस फॉर्मूले के लिए भी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे देखिए दी गई संख्या की प्लेस वैल्यू फॉर्मूले में आ रही है,
प्लेस वैल्यू के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपसे पूछ लेता है कि ए का विपरीत बताइए, विपरीत क्या होगा, ए का विपरीत अल्फाबेट बताइए। तो ए की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होती है, एक। ए की प्लेस वैल्यू होती है एक। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 27 माइनस ए, इसमें क्या है, दी गई संख्या की प्लेस वैल्यू। तो हमें जो अल्फाबेट दिया है वो क्या है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1। तो बराबर क्या है 26। अब 26 पर क्या आता है, जेड। तो ए का जो विपरीत अल्फाबेट होगा वो जेड होगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने आपको आसानी से निकालना सिखाया है। वैसे कोई सा भी अल्फाबेट आपको दे दे, जैसे पूछ लेता है पी, तो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16। ये आपको पता होना चाहिए, पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16। तो आप पी की प्लेस, अब पी आपसे पूछेगा पी का विपरीत अल्फाबेट निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो इसका ये फॉर्मूला है 27 माइनस प्लेस वैल्यू जो दी गया अल्फाबेट, जो दिया गया अल्फाबेट है उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से घटाएंगे। तो 27 माइनस 16 कितना बचेगा आपके पास, इसमें बचेगा आपके पास 11। तो आपके पास 11 बचा। अब 11 नंबर पर क्या आता है के, तो जो 11 नंबर पर के आता है, 27 में से 16 गए तो 11 बचे। और 11 नंबर पर आता है के, तो जो पी की जो विपरीत अल्फाबेट होगा वो हो जाएगा के। पी का विपरीत अल्फाबेट के हो जाएगा। इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे आपको किसी अल्फाबेट का पूछ लेता है विपरीत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आप समझ रहे होंगे आसानी से। कुछ एक और बता देते हैं आपको, जैसे आपसे पूछ लेता है आर का विपरीत बताइए, कौन सा अल्फाबेट होगा आर का विपरीत। तो आर की प्लेस वैल्यू होती है 18 आर की प्लेस वैल्यू होती है। अब इसको हम इस फॉर्मूले के माध्यम से निकालेंगे तो 27 माइनस प्लेस वैल्यू कितनी अल्फाबेट की 18। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब 9 पे क्या आता है आई, 9 पे आता है आई। तो जो आई आर का जो विपरीत होगा वो विपरीत अल्फाबेट आई हो जाएगा। आई पे 9 पे आता है आई, तो आर का जो विपरीत अल्फाबेट होगा वो आई हो जाएगा। तो ये आपने आसानी से सीखा होगा कैसे आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से किसी भी अल्फाबेट का विपरीत अल्फाबेट निकाल सकते हैं। कोई सा भी पूछ ले आप इस फॉर्मूले में रख के आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। तो आगे हम क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रिक आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आगे क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, नॉर्मल से आगे, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर उठेंगे, पहले भी नॉर्मली बात कर लेते हैं। नॉर्मल में कैसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता है, एग्जामिनर कैसे पूछता है। तो आपके सामने क्वेश्चन दे देता है, क्या है क्वेश्चन, मैन को, जैसे एग्जामिनर पूछता है आपसे मैन को हम NBO लिख दे। मैन को MAN को NBO कहते हैं, MAN को NBO कहते हैं, तो TUL को क्या कहेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछता है MAN को NBO कहते हैं तो TUL को क्या कहेंगे। तो जैसे अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमें दिया गया है उसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है। तो पहले हम उसे चेक कर लेते हैं क्या रिलेशन इन दोनों के अंदर बैठ रहा है। वही रिलेशन हमारी आगे आने वाले उसमें भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें बात कर लेते हैं m का n से कैसे रिलेशन बैठ रहा है। तो m में हम +1 कर दें तो n आ जाता है, और a में +1 कर दें तो b आ जाता है, ऐसे ही n में +1 कर दें तो o आ जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि ऊपर वाला जो हमें दिया है उसमें +1 करने पे हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाती है।
तो m में +1 करने पे हमें n प्राप्त हुआ। यही इसका जो है इनमें संबंध स्थापित हो रहा है। तो यही संबंध जो हम आगे वाले में लगा के उसको संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे t में हम +1 करेंगे तो t की प्लेस वैल्यू क्या होती है 20, 20 में +1 करेंगे तो 21 आता है, और 21 पे क्या होता है u में +1 करेंगे, u में +1 करेंगे तो v आएगा, l में +1 करेंगे m आएगा। तो ये आपने आसानी से सीखा कि पहले है तो हमें चेक करना है ऊपर जो हमें दिया है उसमें किस तरह से संबंध सेटिस्फाई कर रहा है उसको, तो वही संबंध जो है आगे आने वाले में भी सेटिस्फाई करेगा। तो आपने आसानी से सीखा MAN को NBO कहते हैं तो TUL को UBM कहेंगे। आपने सीख लिया आसानी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल आपको घुमाता रहता है क्वेश्चंस में। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, बुक में से देख लेते हैं। बुक में से आपको क्वेश्चन करा देते हैं। यहाँ पे MANEGER, मैनेजर को इसने PXQBJBU कहा। इसने मैनेजर को PXQBJBU कहा। तो STIMULATED को क्या कहेगा। तो इसमें हमें पहले तो सबसे पहले देखना है इसमें क्या क्या रिलेशन बैठ रहा है ऊपर वाली में। एक बार इसको मिला लेते हैं। ये सही लिखा है स्टिमुलेटेड सही लिखा है। तो हमें पहले चेक करना है ऊपर वाले में क्या रिलेशन बैठ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं M और P में क्या संबंध है। तो MNOP यानी हम M में +3 कर दें, M में +3 कर दें तो हमें P प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही A और X में क्या संबंध बैठ रहा है, A में से -3 कर दें तो हमें X प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही N में +3 कर दें तो हमें Q प्राप्त हो जाता है। NOP Q +3 करने पर हमें Q प्राप्त हो जाता है। ऐसे E में से -3 कर दें तो हमें B प्राप्त होता है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक बार तो उसने +3 करके किया है, जो संख्या प्राप्त होती है वो यहाँ पे लिख दी, एक बार -3 करके किया है। तो यही जो संबंध है वो हम नीचे वाली संख्या में यही लागू करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो S में +3 करेंगे तो क्या आएगा, S की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 19 में +3 करेंगे तो क्या, पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं सबकी। S की 19 होती है 20, T 20, I 9, M 13, U 21, L 12 होता है, A 1, T 20, E 5, D 4। तो हमने इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली पहले। तो अब देखते हैं, एक में +3 करना है, अगली संख्या में -3, फिर +3, फिर -3। तो पहले हम 19 में +3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 और 3 12 यानी हमें प्राप्त होगा 22। 22 पर क्या होता है, 22 पर होता है V। तो यहाँ पर आ गई पहली संख्या V निकल के। अब आगे देखते हैं 20 है, 20 में से -3 करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 17। हमें क्या प्राप्त हुआ 17। 17 पर क्या होता है Q। अब 9 में +3 करेंगे, 9 में +3 करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ 12। 12 पर क्या होता है L। अब 13 है अगली संख्या, 13 में से -3 करेंगे तो 10 प्राप्त होता है हमें। 10 पर अगली संख्या क्या आएगी, J निकल कर आई। अब अगली संख्या क्या है, यहाँ पे है 21।
21 में +3 किया तो 21 में +3 करेंगे तो ये हो जाएगा 24। अब 24 पर क्या होता है, 24 पर होता है x, यानी हमारी जो अगली संख्या निकल के आई वो x। अब 12 है अगली संख्या, 12 में से -3 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 9। 9 पर क्या होता है, 9 पर होती है i, यानी हमारी अगली संख्या i निकल के आ गई है। अब यहाँ पर है 1 में करेंगे हम +3, क्योंकि हमारा सीक्वेंस चल रहा है, एक बार +3 करना है, एक बार -3 करना है, एक बार +3 फिर -3, ऐसे ही हमारा सीक्वेंस चल रहा है। तो हमने 12 में से -3 किया तो 9 प्राप्त हुआ था। अब आगे है 1 में +3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 पे होता है d, तो हमारी जो अगली संख्या निकल के आई वो d निकल के आई। ऐसे ही अगली संख्या हमारी 20 पे होता है, इसमें से हमें करना है -3, 20 में से -3 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 17 पर क्या होता है q, यानी हमारी अगली जो अल्फाबेट निकल के आएगा वो q निकल के आएगा। अब आगे हमारी 5 में +3 करेंगे तो 8 प्राप्त होता है हमें, और 8 पर हमारी जो अगला अल्फाबेट होगा h होता है। ऐसे ही 4, अगली संख्या हमारी 4 में से -3 करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1 पर जो हमारा अल्फाबेट होता है वो a। तो ये हमारी आंसर निकल के आ चुका है आपके सामने। कैसे निकाला आप फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमने ऊपर वाली जो संख्या हमें दी है उसमें हमने देखा कि कैसे इन दोनों के बीच जो संबंध बना रहा है। तो पहले हमने देखा m में +3 करके p प्राप्त होता है और a में -3 करने पे x प्राप्त होता है, यानी एक बार इसने +3 किया है, एक बार -3 किया है। तो ऐसे ही जो संबंध ऊपर बना है वो संबंध हमने नीचे लगा दिया इसमें। तो जो लगाने पे एक बार +3 एक बार -3 करने पे हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ हमें ये हुआ। तो आप एक बार समझने का प्रयास करिए कैसे हमने किया। एक बार +3 किया, एक बार -3 कर दिया, तो s में से +3 किया b प्राप्त हो गया, t में -3 करने पे q प्राप्त हो गया, i में +3 करने पे l प्राप्त हो गया, m में -3 करने पे j प्राप्त हो गया, u में +3 करने पे x प्राप्त हो गया। ऐसे ही हमारा आंसर निकल के आ चुका है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट के माध्यम से मैं जरूर पूछें, हम आपका जो भी डाउट होगा सारा क्लियर करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट कैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा, कैसे आपको घुमाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCHOOL ये लिखा है स्कूल। स्कूल को एग्जामिनर ने क्या लिखा है अपनी सांकेतिक भाषा में, TDINM फिर M। एग्जामिनर ने स्कूल को अपनी सांकेतिक भाषा में TDINMM लिखा है और हमसे पूछ क्या रहा है, THROWN को क्या लिखेंगे, यार है हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। एग्जामिनर ने तो अपनी भाषा में लिख दिया, स्कूल को उसने TDINMM लिख दिया। हमसे पूछ रहा है थ्रोन को क्या लिखेंगे। तो हमें पहले सबसे पहले देखना है एग्जामिनर ने इन दोनों में क्या संबंध बना के इसको लिखा है। तो पहले हम देखते हैं S और T में क्या संबंध है। S में +1 करने पे हमें T प्राप्त हो जाता है, C में +1 करने पे D प्राप्त हो जाता है, H में +1 करने पे I प्राप्त हो गया। यहाँ तक तो संबंध ठीक है, लेकिन आगे ये संबंध जारी नहीं रहा। आगे एग्जामिनर ने संबंध फिर दूसरा लगा दिया इसमें। जैसे यहाँ तक तो H तक तो +1 करने पे हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही थी। अब एग्जामिनर ने क्या किया है, O में से O आता है आपका 15 पे, N आता है आपका 14 पे। तो O में से एग्जामिनर ने -1 किया तो N प्राप्त हो गया। पहले तो 3 संख्या तक +1 करके हमें अगली संख्या प्राप्त करा दी एग्जामिनर ने, लेकिन आगे क्या किया, उसे O में से -1 करने पे N प्राप्त हो गया। ऐसे ही
ओ में से -2 कर दिया है, यहाँ पे m प्राप्त हो गया, और l में +1 करके m प्राप्त हो गया। यानी जो एग्जामिनर ने किया है वो पहली 3 संख्या में, पहले 3 अल्फाबेट में तो +1 किया है, और जो आगे वाले 2 अल्फाबेट हैं उनमें एक में -1, एक में -1 किया है और एक में -2 किया है, फिर लास्ट वाले अल्फाबेट में फिर +1 कर दिया है। तो एग्जामिनर ने इसमें घुमा दिया है। तो यही जो क्रम है वो हम नीचे लगाएंगे। हम कैसे करेंगे, जैसे पहले वाले में हमने एग्जामिनर ने किया है +1, इसमें कर दिया +1, तो टी में +1 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टी के बाद क्या आता है, टी यू, टी के बाद आता है यू, यानी हमारा जो पहला अल्फाबेट निकल के आएगा वो यू निकल के आएगा। फिर एग्जामिनर ने क्या किया, अगले में भी +1 कर दिया, +1। एच में +1 करेंगे तो एच के बाद क्या आता है, आई, इसको मिटा देते हैं, ये ऊपर वाले का है, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एच के बाद क्या निकल के आता है, आई। फिर एग्जामिनर ने मतलब तीन अल्फाबेट तक एग्जामिनर ने +1 किया है, तो हमें आर तक +1 ही करना पड़ेगा। आर में +1 करेंगे तो आर के बाद क्या आता है, एस, हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट निकल के आएगा वो एस निकल के आएगा। अब आता है हमारा 3 तक तो हमने कर लिए +1, अब आता है हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट ओ। ओ में हमें क्या करना है, -1 करना है, तो ओ से जो पहले संख्या आती है वो क्या आती है, n। ओ में से -1 करेंगे तो n प्राप्त होता है हमें, क्योंकि n के बाद o आता है, o से पिछली वाली संख्या n है, तो यहाँ पे -1 करने पे हमें n प्राप्त हो गया। अब चलते हैं आगे, w। w में से हमें -2 करना है, क्योंकि हमारा जो पहले 3 में +1 किया था, फिर -1 किया, फिर -2 किया, तो हमने -1 ओ में से कर दिया। w में से हमें -2 करना है। w का जो क्रम होता है वो होता है 23, प्लेस वैल्यू w की 23 होती है, और w की प्लेस वैल्यू 23 होती है। 23 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें, 21। 21 पे क्या होता है, u। तो हमारा जो नेक्स्ट अल्फाबेट निकल के आया वो u निकल के आया। अब हमें लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट वाले में तो डायरेक्ट उसने +1 किया था, तो n में हम +1 कर देंगे, तो n के बाद o हमें प्राप्त हो जाता है। तो यही हमारा आंसर निकल के आया, UISNUO। तो जो एग्जामिनर ने एग्जामिनर ने स्कूल को TDINMM लिखा था, हमने थ्रोन को UISNUO लिख दिया, तो एग्जामिनर के हिसाब से हमारा जो आंसर निकल के आया वो ये निकल के आया, तो यही हमारा आंसर राइट है। अब देखिए आपने कैसे निकाला, पहले 3 में तो आपने +1 कर दिया, फिर अगले में -1 किया, फिर -2 किया, फिर +1 कर दिया, यही क्रम हमने नीचे लगा दिया। तो आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा हमने कैसे किया। एक बार वीडियो पॉज करके फिर दोबारा समझ लिएगा, अगर समझ में नहीं आया है, अगर फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर पूछें, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जामिनर कैसे पूछता है। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करता है आगे, एग्जामिनर ने इनफॉर्मर, ये न्यू टाइप है, एग्जामिनर ने इनफॉर्मर को REMROFNI लिखा। एग्जामिनर ने इनफॉर्मर को REMROFNI लिखा, तो हमसे पूछ रहा है SCIENTIST को क्या लिखेंगे। एग्जामिनर हमसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है, इनफॉर्मर को एग्जामिनर ने तो किसी सांकेतिक भाषा में REMROFNI लिख दिया है। अब हमसे एग्जामिनर पूछने का प्रयास कर रहा है कि इस सांकेतिक भाषा में आप साइंटिस्ट को क्या लिखेंगे। तो हम देखते हैं क्या संबंध बनाया है एक दूसरे के बीच। एग्जामिनर ने इनफॉर्मर को उसने लिखा REMROFNI, तो आप एक चीज देखने का प्रयास करेंगे, एग्जामिनर ने जो है इसको इनफॉर्मर को
पीछे से ऐसे उल्टा कर दिया है, तो INFORMER इसको एग्जामिनर ने पीछे से लिखते हुए शुरू किया है ऐसे। देखिए REMROFNI एग्जामिनर ने क्या किया, जो इन्फॉर्मर लिखा हुआ है इसको पीछे से लिखना शुरू कर दिया, इसी को अपनी सांकेतिक भाषा में लिख दिया। तो हमें भी क्या करना है, पीछे से लिखते हुए शुरू करना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें पीछे से लिखते हुए शुरू करेंगे तो TSITNEICS ये हमारा आंसर हो गया एग्जामिनर के हिसाब से। एग्जामिनर ने सीधा सीधा कर दिया, इसको पीछे से लिखते हुए शुरू कर दिया है, तो वही उसने अपनी सांकेतिक भाषा में लिख दिया, जो पीछे से मतलब उसका उल्टा कर दिया है, पीछे से लिखना शुरू किया, तो वही उसका आंसर हो गया। ऐसे हमने इसको पीछे से लिखना शुरू किया तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया, यही इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जामिनर कैसे पूछता है आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, इस पे हम क्वेश्चन टाइप करके नहीं ला सकते थे, इसलिए बुक के माध्यम से ही आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखिए एग्जामिनर क्या पूछता है। एग्जामिनर ने लिखा CALCUTTA। एग्जामिनर ने इसे किसी सांकेतिक भाषा में 81 लिखा है। हमसे पूछ रहा है MADRAS को क्या लिखेंगे। सॉरी गिर गया। हमसे पूछ रहा है, एग्जामिनर ने CALCUTTA को 81 लिख दिया, तो हमसे पूछ रहा है MADRAS को क्या लिखेंगे। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप बीच में ही लटक जाएंगे, भूल जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू निकालते हैं। पहले तो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, A की होती है 1, L की होती है 12, C की 3, U की 21, T की 20, फिर 20, फिर A की होती है 1। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, 3, 1, 12, 3, 21, 20, 20, 1। अब एग्जामिनर ने क्या किया, जो इनकी प्लेस वैल्यू निकल के आई है उसका हम योग करते हैं। पहले तो योग करके देखते हैं कि हमारा ये निकल के आता है कि नहीं। तो योग करेंगे तो 3 + 1 + 12 + 3 + 21 + 20 + 20 + 1। अब इसका योग करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 40, 40 हो गया, 40 60 हो गया, ये 80 हो गया, ये 81 हो गया। तो हमने क्या देखा, जो प्लेस वैल्यू थी उसका टोटल योग करने पे हमें 81 प्राप्त होता है। इनकी प्लेस वैल्यू जो है उसका टोटल योग करने पे हमें 81 प्राप्त हो गया। तो एग्जामिनर ने इनकी प्लेस वैल्यू का योग करके 81 लिख दिया। तो हमें क्या करना है, हमें भी यही जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी वाले में भी लगाना है। तो एग्जामिनर हमसे जो पूछ रहा है यही कॉन्सेप्ट हम अपनी क्वेश्चन में लगा देते हैं। तो पहले तो हम अपनी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। आपसे बार बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्लेस वैल्यू को एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन में आप प्लेस वैल्यू ही देखने को मिल रही होगी, प्लेस वैल्यू के बिना आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं m की प्लेस वैल्यू क्या होती है। m की प्लेस वैल्यू होती है 12 नहीं होती 13, 12 तो l की होती है। m की प्लेस वैल्यू होती है 13, a की प्लेस वैल्यू होती है 1, d की 4, r की होती है 18, a की होती है, s की 19 होती है। तो एग्जामिनर ने अपनी प्लेस वैल्यू को अपने वाले में जोड़ा था, तो हम भी जोड़ देंगे। 13 + 1 + 4 + 18 + 1 + 19। तो अब इनका योग करने पर कितना प्राप्त होगा, 19 और 1 20, 20 और 18 38, 38 और 4 42, 42 और 1 43, 43
और 13 56, तो हमें प्राप्त हुआ 56। हमें जो इसका आंसर प्राप्त हुआ वो 56, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एग्जामिनर के हिसाब से। एग्जामिनर ने कलकत्ता को 81 लिखा था, तो मद्रास को हमसे पूछ रहा था, तो कलकत्ता की जो प्लेस वैल्यू निकल के आई उसका योग करने पे 81 प्राप्त होता है, और हमने मद्रास का प्लेस वैल्यू निकाल के हमें 56 प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी वीडियो का, आज की क्लास का। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे। एग्जामिनर ने पूछा हमसे JAMUL, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। JAMUL, जामुल को एग्जामिनर ने लिखा 7, 24, 10, 18, 9। ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है। जामुल को एग्जामिनर ने 7, 24, 10, 18, 9 लिखा। हमसे पूछ रहा है FRIED को क्या लिखेंगे। अब एग्जामिनर हमसे क्या पूछने का प्रयास कर रहा है, देखते हैं। चलिए, एग्जामिनर ने लिखा जामुल को 7, 24, 10, 18, 9। अब देखते हैं इनमें क्या रिलेशन बैठाया एग्जामिनर ने, कि जे को उसने 7 लिख दिया, ए को 24 लिख दिया। तो हम पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू, फिर आ गई प्लेस वैल्यू, इसीलिए कह रहा हूँ प्लेस वैल्यू याद कर लीजिएगा एक बार। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बिना कुछ नहीं है कोडिंग में। तो जे की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 10, ए की होती है 1, एम की होती है 13, यू की 21, एल की होती है 12। तो ये हमने प्लेस वैल्यू लिख ली। अब क्या किया एग्जामिनर ने, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, और यहाँ पे लिखा है उसने 7, यानी 10 में से -3 करके उसने यहाँ पे 7 लिख दिया है। अब ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, और 1 में से उसने क्या किया है 26, 25, यानी 1 में से भी -3 करके यहाँ लिख दिया है। 1 में से -3 करेंगे तो 24 प्राप्त होगा। अब 1 में से ये मत करिएगा, 1 में से -3 होता ही नहीं है, -3 करेंगे तो -3 प्राप्त होगा हमें। यहाँ पे 26 से ही मतलब है, हमें 27 से ही मतलब नहीं है, 27 से ही मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 26 गिनतियों से मतलब है। तो ए के बाद जो गिनती आती है वो 26 आती है। सॉरी, ए से जो पहले गिनती आती है वो 26 आती है, जेड आता है, न कि और कुछ। तो इसलिए एक में से हम -3 करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा। ऐसे एम आता है 13 पे, और 13 में से हम -3 करेंगे तो हमें 10 प्राप्त हो गया। ऐसे यू आता है 21 पे, 21 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें 18 प्राप्त होगा, 18 यहाँ पे लिख दिया है। एल में से एल आता है 12 पे, 12 में से 3 घटाएंगे तो हमें 9 यहाँ पे लिख दिया एग्जामिनर ने। तो एग्जामिनर ने क्या किया है, जो इनकी प्लेस वैल्यू लिखी है पहले, तो एग्जामिनर ने कहा आप प्लेस वैल्यू लिखिए पहले। तो प्लेस वैल्यू के बिना मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगा, आप प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिएगा। एग्जामिनर सीधा सीधा बोल रहा है। तो एग्जामिनर ने कहा पहले आप प्लेस वैल्यू लिखिए। फिर एग्जामिनर ने कहा कि आप सब में से -3 करते जाइए, वही आपका आगे आंसर निकलता आएगा। तो एग्जामिनर ने ये अपना तरीका लगा दिया, इसमें एग्जामिनर ने अपना कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब यही कॉन्सेप्ट हम अपने तरीके अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। हम पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, आर की होती है 18, आई की होती है 9, ई की होती है 5, डी की होती है 4। तो एग्जामिनर ने -3 कर करके जो निकलता वही उसने आंसर लिख दिया अपना। हम भी यही करेंगे। अब 6 में से -3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा हमें। 18 में से -3 करेंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। 9 में से -3 करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। 5 में से -3 करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। 4 में से -3 करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यानी एग्जामिनर क्या कह रहा था आपसे, जामुल को उसने 7, 24, 10, 18, 9 लिखा था।
तो लो हमने भी फ्राइड को FRIED को 3-15-6-2-1 लिख तो दिया, आपकी भाषा में हमने भी अपना आंसर दे दिया। तो एग्जामिनर क्या कह रहा था कि आप अपनी भाषा, मैंने अपनी भाषा सांकेतिक भाषा में ये लिखा, आप भी लिख के दिखाइए। लीजिए हमने भी लिख दिया, हम आपसे कम थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम भी अपनी भाषा में लिख देंगे, जो आपकी भाषा में लिखा हुआ है ऐसे ही हम भी लिख देंगे। तो आई होप आपको कैसे समझ में आए, प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, आगे भी हम ऐसे ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे अच्छी मजेदार ट्रिक के साथ। तो आपको कैसी समझ में आई आज की हमारी क्लास, प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अच्छे कमेंट भी कर दीजिएगा 1-2। और हमने आपको आसानी से सिखाया कि एग्जाम कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे घुमाता है क्वेश्चन को, सब तरह से सिखाया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। एंड आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो ऐसी ही आपको मजेदार ट्रिक के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड होती रहेंगी। और एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं आपको, हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है मॉर्निंग 5 o'clock हमारे चैनल पर अपलोड हो जाती है, आप उसको भी जाके देख लिया करिए। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स की क्लास हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आप एक बार उसको भी देखा करिए डेली। ये हमारे चैनल का हमने नाम चेंज कर दिया है स्टडी विद एसके। तो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्लास दूसरी थी हमारी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।